बस समझो पहुंच ही गए। लेकिन तुम हमें ले कहाँ जा रहे हो? ऋष्यमुख एक आश्रम है जहां सम्राट सुग्रीव और हम सभी रह रहे हैं। रुको, हमें तो लगा था तुम हमें किष्किंधा ले जाओगे। वानरों का वास वही तो है। किष्किंधा के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। और इसका कारण? ये एक लंबी कहानी है जिसे सुनते ये लंबा रास्ता कट जाएगा। ये कहानी आप सुग्रीव महाराज की उपस्थिति में ही सुने तो बेहतर रहेगा। सीता मैया को ढूंढने जितने सैनिक हैं भी सुग्रीव की सेना में। सब्र करो लक्ष्मण। मेरा कहने का मतलब है कि सुग्रीव की सेना शायद इस कार्य योग्य ना हो। शांत। रुक क्यों गए? संभल कर। ठहरो। राजकुमार राम, ये क्या कर रहे हैं आप? जो हमें करना चाहिए। कुछ करो इससे पहले कि। रुको जरा, भरोसा रखो। जाओ, हम ना तुम्हें कोई हानि पहुंचाएंगे और ना ही उसे। वो श्री राम, वो बच्चा आपको कैसे पता चला? पता ना भी होता तो मेरा व्यवहार बदलता नहीं। उस जीव को हमारी मदद की जरूरत थी। पर राक्षस तो आपके शत्रु हैं। मेरा कोई शत्रु नहीं हनुमान। अक्सर किसी की जान लेना आखिरी उपाय होता है, लेकिन मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। किसी को मारकर तुम केवल उसके प्राण नहीं लेते, जो भी उस पर निर्भर है या होगा, तुम उनके अधिकार को भी छीन लेते हो। चले ऋष्यमुख की ओर। महाराज, आपके आदेश अनुसार मैंने इन अजनबियों को टटोला है। उनका असली मकसद जाना है। ये हमारे मित्र हैं। अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हमारे भरोसे लायक हैं। ये फैसला तुम नहीं कर सकते। जब तक मैं यहां का नेतृत्व कर रहा हूं। महाराज, ये अनादर नहीं, मेरे विचार हैं। ये दोनों भले मानुष हैं। भले मानुष जिन्हें न जाने किस गलती की सजा में अयोध्या से निष्कासित किया गया। महाराज, इनके बारे में सुना है मैंने। राम और लक्ष्मण, जिनका अपना कोई ठिकाना नहीं, राज्य नहीं, वो भला किसी और के क्या होंगे? और तुम्हें भरोसा है इनकी चुपड़ी बातों पे? इसे तुम्हारी जवानी की नादानी कहे या दुनियादारी से दूरी? दिमाग से सोचते हो या अपनी गधे से? सही कहा आपने सभापति जी, क्योंकि इस समय आपके बारे में मैं नहीं, मेरी गदा सोच रही है। शांत! बच्चों की तरह लड़कर क्या साबित करोगे? मैं जानना चाहता हूं कि मानव आखिर कहना क्या चाहते हैं। कुछ अनोखा हुआ क्या उस वन में? मतलब के तुम कुछ बदले बदले से लग रहे हो हनुमान। शायद पता नहीं क्या बदला है। आप बता सकते हैं? मैं नहीं, समय बताएगा। समय। तो बताइए,
मेरे पास क्यों आए हैं आप? हम आपके पास सहायता के लिए आए हैं महाराज। मेरी धर्म पत्नी राजकुमारी सीता का किसी ने अपहरण किया है। आपकी धर्मपत्नी? किसने? एक महाबलवान राक्षस है जो उसे अपने हवाई विमान में उठा ले गया। हमने पूरा दंडकवन छान मारा पर कोई सुराग नहीं। आपकी उदारता, आपका शासन और आपके न्याय के किस्से हमें मदद के लिए आप तक ले आए हैं। मांग तो ऐसे रहे हो जैसे बदले में बहुत कुछ देने आए हो। हीरे जवाहरात, सोना चांदी, पर यहाँ तो खाली हाथ और फैली झोली के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा। इस झोली में मेरी निष्ठा है, मेरा निश्चय है, मेरा हृदय, मेरे प्राण है और मेरी मित्रता जो सदा आपके साथ होगी। मित्रता? कैसी मित्रता? कठिनाई की घड़ी में साथ न निभाने वाली मित्रता? मानवों की मित्रता के खोखले वचन बहुत सुने हैं मैंने। धरती का पौधा पर्वत के वृक्ष से हाथ मिलाने की आशा नहीं करता, समझे राम? राजपुत्र श्री राम, महाराज पर्वत कितना भी ऊंचा हो, लेकिन जब उस पर काले बादल मंडराते हैं तो उन्हें हटाने के लिए हवा के झोंके की आवश्यकता होती है। वाली? जी महाराज, वाली। लेकिन विषय तो यह है कि मानवों को वानरों की सहायता की आवश्यकता क्यों है? क्या इन्हें अपनों से सहायता मांगने में भी संकोच है? सहायता चाहिए तो अपनी बिरादरी से जाके मांगिए। आप समान बनवासी हम भी हैं महाराज सुग्रीव, अपने ही राज्य से निर्वासित। इस कारण हम मानवों से सहायता की अपेक्षा नहीं कर सकते। महाराज, इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें आपकी उदारता और इस वन की ज्ञाप्ति की आवश्यकता है। नहीं भैया, मेरे होते हुए आपको किसी और के सामने अपना शीश झुकाने की आवश्यकता नहीं। सीता मैया को स्वयं हम ढूंढ लेंगे, आप और मैं, राम और लक्ष्मण। ये निष्ठा एक समय मेरे और मेरे भाई के बीच भी थी, लेकिन हालात बदलने में समय नहीं लगता। तो सुनाइए मुझे अपनी आप बीती महाराज सुग्रीव, आपकी कहानी, वाली की कहानी। मुझे वनवास की भेंट देने वाला और कोई नहीं, मेरा अपना भाई है, और किष्किंधा पर छाई उसकी तानाशाही से बचकर ये सारे मेरे वनवास का हिस्सा बने हुए हैं, उस उम्मीद में कि एक दिन अपने खोए साम्राज्य और सम्मान को हम फिर से पा सकेंगे। इस जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दरिंदों से लड़ते लड़ते खुद दरिंदे बन जाते हैं। ये तब की बात है जब वानर साम्राज्य की पीठ में राक्षस मायावी ने अपने पंजे गड़ाए, और पंजे के हर नाखून पर लगा किसी राजा का खून जो सूखा भी नहीं था, लेकिन उसके हिंसा की प्यास न बुझी थी, न थमी थी। वानरों का सम्राट, मेरा भाई, महाबलधारी वाली। घमासान युद्ध जो था मायावी और वाली के बीच, यदि वाली हारता तो मायावी राक्षस उसकी प्रजा को खा जाता। वाली ने की चुनौती स्वीकार। वो किसी भी हाल में अपनी प्रजा को मायावी का शिकार होने से रोकना चाहता था। फिर क्या हुआ महाराज? युद्ध, एक ऐसा महायुद्ध जो न कभी देखा गया न कभी सुना गया। विशाल वृक्षों को मायावी ऐसे उखाड़ता जैसे गुलाब की पंखुड़ियां, और उन्हें मेरा भाई वाली ऐसे झाड़ देता जैसे सूखी घास की पत्तियां। मायावी की फेंकी हर चट्टान वाली की छाती में ऐसे गिर के बिखरती जैसे हल्की बारिश की बेबस बूंदें। और मैं बस आंख फाड़े देखता गया दो गरजते योद्धाओं के डर से कांपते धरती, अंबर, नदी, पहाड़, हैवान, इंसान। और फिर हुआ चमत्कार। अटल अजिंक्य अहंकारी मायावी अपनी दुम दबाकर जो भागा, भैया और मैंने उसका पीछा किया। वो आगे, हम पीछे, वो फरार, बड़ी रफ्तार, और अंत में धरती के कोने में बसी एक गुफा में जाकर वाली के क्रोध से बचकर वो डरपोक जा छिपा। काश अपनी जीत से संतुष्ट होकर हम वहीं पलट जाते और मायावी को उसकी अंधकार भरी किस्मत पर छोड़ देते, पर नहीं।